दोस्तों नमस्कार। सेना इस देश का गौरव है और जब भी सेना के गौरव का जिक्र आता है, यानी सेना के जवानों का या फिर सेना का जिक्र आता है, हम सब उसे सैल्यूट करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या हो अगर कोई सेना के जवानों का अपमान करते, हिंदुस्तान में रहते हुए, हिंदुस्तान का नागरिक होते हुए क्या करेंगे आप? दोस्तों इन दिनों कुछ ऐसा ही हुआ है। फिल्म अदाकारा ऋचा चड्ढा को अब तक आप उनकी खूबसूरत अदाओं के लिए जानते रहे होंगे, लेकिन अब ऋचा चड्ढा ने जो कुछ किया है वो उनके कारनामों को गर्त की ओर ले जा रहा है। नेगेटिव वजहों से आज ऋचा चड्ढा बेहद चर्चा में है। ऋचा चड्ढा को आप बखूबी जानते होंगे उनकी फिल्में अदाकारी के लिए, लेकिन अब आप ऋचा चड्ढा को सेना के अपमान के लिए भी जानने लगेंगे जब आप इस पूरे मामले को समझेंगे। लेकिन आखिर हुआ क्या? ऋचा चड्ढा देश में रहते हुए देश की सेना का मजाक और अपमान कैसे उड़ा सकती हैं? आज बात इसी पर करेंगे और इसी को लेकर हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, क्योंकि ऋचा चड्ढा ने आज वो किया है जो देश का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई भी इंडियन नहीं कर सकता, बल्कि एंटी इंडियन होने का इल्जाम भी ऋचा चड्ढा पर उनके एक ट्वीट के बाद लगने लगा है। आखिर क्या है पूरा मामला? दोस्तों ये बात जून 2020 की है, जब गलवान घाटी में हमारे भारतीय सेना के जवान चीनी सैनिकों से लोहा ले रहे थे। उस वक्त चीन के साथ लोहा लेते समय हमारे जवान 20 जवान शहीद हो गए थे। गलवान के इन्हीं जवानों की शहादत को लेकर आज इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। दोस्तों सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कब क्या कैसे हुआ। तो ऋचा चड्ढा पर आने से पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि आखिर इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई। आपने जाना कि गलवान घाटी में 20 जवान शहीद हो गए थे जून 2020 में। इसके बाद तारीख आती है 27 अक्टूबर 2022। इस दिन को हमारी सेना इन्फेंट्री डे के तौर पर मनाती है। ये वही तारीख है जब भारतीय सेना के जवान पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए भेजे गए थे श्रीनगर 1947 में, और इसके बाद भारतीय सेना ने एक बेहतरीन ऑपरेशन को अंजाम दिया था और पाकिस्तान को वहां से खदेड़ दिया था। यानी कि इस इन्फेंट्री डे को हम बेहद ही यादगार दिन के तौर पर मनाते हैं। तो इस 75वें इन्फेंट्री डे के मौके पर राजनाथ सिंह खुद केंद्रीय रक्षा मंत्री होने के नाते जम्मू कश्मीर में थे और सेना के जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि अभी तो हमने कश्मीर लिया है, लेकिन अब बारी है पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर की, और हम उसे लेकर रहेंगे। इसके बाद 22 नवंबर को लेफ्टिनेंट जनरल ने एक बयान दिया। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हम पाकिस्तान से पीओके लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, बस हमें इंतजार है तो भारतीय सरकार के, भारतीय हुकूमत के आदेश का। उसके बाद हमारी सेना पाकिस्तान में घुसकर पीओके को आजाद कराएगी। तो सेना के जवान के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए ऋचा चड्ढा यानी कि फिल्म अभिनेत्री ने कहा, गलवान सेज हाय, गलवान सेज हाय, व्हाट इट मीन्स, क्या मतलब है इसका? ऋचा चड्ढा आप बताएं हमें, हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के जवानों को। तो ऋचा चड्ढा ने जैसे ही गलवान सेज हाय लिखा, उसके बाद वो लगातार ट्रोल होती नजर आई। फिल्म अभिनेता हो या फिर फिल्म जगत से बाहर के लोग, सेना के लोग या फिर स्वयंसेवक संघ के लोग या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन तमाम लोगों ने ऋचा चड्ढा को ट्रोल करना शुरू कर दिया, ऋचा चड्ढा के खिलाफ बातें करने शुरू कर दी और शुरू कर दिया कि ऋचा चड्ढा दरअसल एंटी इंडियन है और भारत विरोधी हैं। पाकिस्तानी होने का आरोप ऋचा चड्ढा पर लगाया यहां पर तमाम लोगों ने, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सेना के जवानों का अपमान किया है। गलवान में 20 जवान शहीद हो जाते हैं और जब हम पीओके को आजाद कराने की बात करते हैं, सेना के एक अधिकारी और केंद्रीय रक्षा मंत्री बात करते हैं, तब एक अभिनेत्री का इस तरीके का ट्वीट, गलवान सेज हाय, आखिर क्या दर्शा रहा है? आप क्या कहना चाह रही हैं? आप क्या देश के लोगों का, देश की सेना का, देश के जवानों का इस तरीके से मखौल उड़ाएंगी, अपमान करेंगी? आप ऋचा चड्ढा। कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने साफ तौर पर सीधे लहजे में ट्वीट करते हुए ऋचा चड्ढा को आड़े हाथ लिया है।
उन्होंने कहा कि दरअसल ऋचा चड्ढा के इस ट्वीट से रिट्वीट से उन्हें कोई भी हैरानी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग एंटी इंडियन हैं, एंटी नेशनलिस्ट हैं, भारत विरोधी ये लोग। इनकी बात, असल में इनके दिल की बात जो थी वो जुबान तक चली आई, और इसलिए उन्हें इस बात पर कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ है, क्योंकि ये लोग भारत के विरोधी हैं। और जब हम लोग बॉलीवुड के बायकॉट की बात करते हैं तो ये पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आखिर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जैसे लोग देश विरोधी हैं, जो कि हिंदी फिल्म सिनेमा जगत में हैं। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी ऋचा चड्ढा के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा है कि दरअसल ऋचा ने जानबूझकर सेना का अपमान किया है और ये कतई बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। आपकी स्क्रीन पर हम उनका ये स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर ये लोग इस वक्त देश विरोधी ट्वीट, रिट्वीट और अपनी प्रतिक्रियाएं जो है, मैं ऋचा चड्ढा की बात कर रहा हूं, वो पेश कर रहे हैं, जिस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहीं अक्षय कुमार ने भी, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें बेहद अफसोस है और दुख हो रहा है कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री में इस तरीके के लोग हैं। आखिरकार जब विवाद बढ़ा तो ऋचा चड्ढा ने उस ट्वीट को, रिट्वीट को डिलीट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, महज रिट्वीट करने से यहां पर बात खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि विवाद तो अभी शुरू हुआ है। हालांकि ऋचा चड्ढा ने खुद को इस पूरे मामले में, पूरे विवाद से बचाने के लिए ये तक कह दिया कि उनके नाना जी जो हैं वो फौज में थे और वो सेना का बहुत सम्मान करती हैं। उनके रिट्वीट को गलत तरीके से लिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब जब उन्होंने रिट्वीट किया और जो उन्होंने किया, बात निकली तो दूर तलक जाएगी और जा रही है। और ऋचा चड्ढा का लगातार देश भर में विरोध हो रहा है। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप स्टे ट्यून रहें मेरे साथ। नमस्कार।